welcome to our channel IMPRO Improve. Today we are going to start with the session of accounting class 11 and continuing with the topic of cash book 2 column. तो 2 column cash book में हमने previous session के अंदर अपने cash and bank account देखा था. आज हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन प्रोड्यूस किए हैं जिसके अंदर हम अपने फर्दर 2 column cash book प्रोड्यूस करेंगे. One with cash and discount column and another one is bank and discount column. इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेक वेरी फ्यू मिनट्स फॉर एक्सप्लेनिंग द डिस्काउंट. हमने आपको ध्यान होगा डिस्काउंट एक्सप्लेन किए थे तो हमने कहा था कि जब कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी 2 फॉर्म्स बनती हैं, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड. तो यहां पे हमें वही देखना है कि आपको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की फॉर्म में अपने कैश बुक के अंदर दोनों डिस्काउंट को रिकॉर्ड करके दिखाना है. वन विल बी डिस्काउंट अलाउड, वन विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड. तो डिस्काउंट अलाउड हम तब मेंशन करेंगे जब हमारे पास कोई कैश की रिसीट आई होगी और हमने उसके अगेंस्ट डिस्काउंट अलाउ किया होगा. लाइकवाइज अगर हमने कोई पेमेंट किया है उसके अगेंस्ट हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड डिस्काउंट रिसीव. राइट. तो इन सिंपल अगर मैं बात करूं तो जब जर्नल एंट्री के अंदर हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते थे तो कैश बुक के अंदर भी जो डेबिट होने वाला डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा और जो क्रेडिट होने वाला डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव माना जाएगा. इसका मतलब यहां पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के लिए जो रूल एप्लीकेबल होगा वो होगा नॉमिनल अकाउंट. ओके, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. सो लेट्स प्रोड्यूस द क्वेश्चन. हमने एक बहुत ब्रीफ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको इन 2 कॉलम कैश बुक का एक बेटर आइडिया मिल सके दोनों वेज से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोड्यूस कैश बुक 2 कॉलम विद द हेल्प ऑफ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम. राइट. इस क्वेश्चन के तहत हम ये देखेंगे कि आप कैश की ट्रांजैक्शन के अंदर डिस्काउंट को कैसे मेंशन करते हो अपनी कैश बुक में. सो हमारे पास क्वेश्चन है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक यूजिंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस आपके सामने गिवन है. क्या है? May 1, 2026 को कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000. बिजनेस कमेंस किया जाता है कैश में. राइट. तो लेट्स प्रोड्यूस द क्वेश्चन. हम अपनी डेट डालेंगे 2026 May 1 और यहां पे हम करेंगे कैश डेबिट टू कैपिटल. बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा कैपिटल से स्टार्ट होगा, यह हमने हमेशा से बोला है. ओनर जब अपना पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं. कितना अमाउंट लगाया? 50,000. तो हम कैश के कॉलम में 50,000 का अमाउंट डाल देंगे. तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई. सेकंड पे हम आते हैं गुड्स परचेज 10,000 इन कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड 500. अब हमने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं और डिस्काउंट हमें मिला है 500. तो इसका मतलब हमने पेमेंट कितना करा होगा? 9,500 का. क्योंकि गुड्स आपने 10,000 के खरीदे हैं, पेमेंट आपने 9,500 का किया और डिस्काउंट आपको मिला 500 यानी 500 का. तो यहां हम मेंशन करेंगे सेम 2026 May 5 बाय परचेजेस और 9,500 तो हमने कैश में दिखाया और 500 डिस्काउंट में दिखाया. दिस इज डिस्काउंट रिसीव जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे. दिस इज बेसिकली इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ फॉर्म ऑफ इनकम. ओके. देन ट्रांजैक्शन नंबर 8 कहती है गुड्स सोल्ड ₹25,000 इन कैश एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%. अब हमने गुड्स बेचे हैं. अगर गुड्स बेचे हैं तो हमारे पास पैसा आया होगा, रिसीट हुई होगी. यानी 8 तारीख को आपने करी है सेल्स. राइट. कितने का हमने गुड्स बेचा है? 25,000 का, जिस पे 10% डिस्काउंट लगाया. तो यहां पे हम कहते हैं आपने 22,500 का कैश रिसीव किया और 2,500 का डिस्काउंट अलाउ किया. दिस इज एक्सपेंस. अब ये फिगर आई कैसे? 25,000 का 10%. इसका मतलब ये हो गया कि 25,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो वो होता है आपके पास 2,500. दैट इज आवर डिस्काउंट. तो डिस्काउंट में हमने 2500 मेंशन किया, सब्ट्रैक्ट किया 25,000 से, तो 22,500 का अमाउंट हमें रिसीव हो गया. ठीक है. ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रांजैक्शन फॉर 8 मई. नेक्स्ट कम टू ट्रांजैक्शन फॉर 11th ऑफ May. अब देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब आप कैश और डिस्काउंट कॉलम में बना रहे हैं
तो आपको हर पल ही नजर रखनी है कि किस पे डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे नहीं। तो यहां आपके पास 11th की ट्रांजेक्शन कहती है कैश पेड टू राज ₹9,500 आफ्टर रिसीविंग 10% डिस्काउंट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे हमने क्या किया है कि हमने डिस्काउंट दिया है, राइट? यानी अगर यहां पे 10% की जगह, सॉरी आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद 5%, ओके। नाउ कैश पेड टू राज ₹9,500 आफ्टर रिसीविंग, इसका मतलब हमने जो राज को कैश पे किया है वो 9,500 पे किया है आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट 5%। यहां अमाउंट गिवन नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने में से कितना डिस्काउंट निकालना था जिससे 9500 आया होगा। उसके लिए सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि 5% डिस्काउंट आपने रिसीव किया है। तो 5% ऑफ टोटल कितना, ना तो हमें टोटल फिगर मालूम है कितना पेमेंट करना था, राइट? तो यहां हम क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन कहती है कि जब भी आपको डिस्काउंटेड अमाउंट निकालना हो तो आपको करना इतना सा है, जो वैल्यू आपको मिली उससे आपको रेट अपॉन 100 माइनस रेट को मल्टीप्लाई करना होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ओके? तो अगर मैं रेट अपॉन 100 माइनस रेट मींस 5% की रेट थी, तो 5 अपॉन 100 माइनस 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 अपॉन 95। ओके, तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो डिस्काउंट अमाउंट आएगा दैट इज 500। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कैश जो पे किया है, अगर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा तो 11th ऑफ मई की पे किया है हमने राज को, तो बाय राज कितना पे करा, 9500 अगेन, और कैश हमें डिस्काउंट के रूप में कितना मिला, 500, राइट? कोइंसिडेंटली दोनों अमाउंट सेम हो गए, पर यहां ये हमारा 9500 500 आया। इसका मतलब कि हमें राज को टोटल अमाउंट 10,000 का पे करना था, 10,000 का पे करना था, जिसमें हमें 5% का डिस्काउंट मिला। ठीक वैसे ही जैसे हमने आपके पास ऊपर वाली ट्रांजेक्शन दिखी थी, यहां अमाउंट आपको क्लियर कट इंडिकेटेड था, यहां अमाउंट क्लियर कट इंडिकेटेड नहीं है। यहां जो पेमेंट किया जा रहा है वो डिस्काउंट लेस करने के बाद दिखाया हुआ है। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब आपके पास इस तरह की ट्रांजेक्शन आती हैं तो डिस्काउंट आपको इसी तरीके से निकालना होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन, ओके? नाउ यहां मेरी 11 तारीख की एंट्री हो गई। तब आते हम अपनी आखिरी ट्रांजेक्शन पे, गुड्स सोल्ड ₹30,000 इन कैश, डिस्काउंट अलाउड 1000। अब आपने फिर से गुड्स बेचे 30,000 के, तो चलिए 15 तारीख की हम वापस कर लेते हैं टू सेल्स। गुड्स का अमाउंट हमें मिला 29,000, डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने 1,000, राइट? ये हमारे पास आपकी सारी पांचों ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आ गई। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमें बैलेंस निकालना, जैसे हम हमेशा से बैलेंस निकालते हैं। कैश के बैलेंस के लिए सबसे पहले हमें कैश का टोटल करना है और क्रेडिट साइड पे लेके जाना है। ये हम जानते हैं कि कैश का टोटल हमेशा ज्यादा ही होता है, तो लेट्स मेक द टोटल। यहां टोटल आपके पास कितना आएगा वो निकालना है हमें, 101500, 1,01,500 का टोटल हमारे पास आ रहा है, जिसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड पे। और मई है तो इसका मतलब 31st ऑफ मई बाय बैलेंस C/D। सिर्फ कैश का बैलेंस आपको नोटिफाई करना है, ध्यान रखना। डिस्काउंट के बैलेंसेस कभी भी बैलेंस नहीं होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। दैट इज वाइटल टू बी नोटेड डाउन, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, ठीक है? तो पहले मैं कैश का बैलेंस निकालता हूं, फिर हम दोनों डिस्काउंट के ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ अब जैसे मेरे पास क्या आया 101500, तो 555 5 कैरी 1 9 और 1 10 19 2 82। लेट अस सी, तो हमारे पास कैश का फाइनल बैलेंस बचा 82,500 का। कैलकुलेशन आपको हमेशा से कहा है बहुत ध्यान से करनी है। सिंस कैलकुलेशन मैं भी आपके सामने इसलिए करता हूं सुन, ताकि आपको यह हैबिट रहे कि हमारे पास एकेडमिक्स के अंदर कोई कैलकुलेटर नहीं है। नो डाउट वेन एवर वी आर पासिंग आउट क्लास 11th एंड 12th, आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज कैलकुलेटर्स मैकेनिकल। और अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो नो डाउट यू कैन इजीली यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व योर कैलकुलेशंस। बट मेरी यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, मुझे कैलकुलेटर से ज्यादा
अपने माइंडसेट पे भरोसा होता है। ठीक है, तो चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। यहां हम अपनी कैलकुलेशन पूरा कर चुके हैं, तो हमने अपना कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। रही बात डिस्काउंट की, तो देखो दोनों तरफ डिस्काउंट है, हम दोनों के टोटल अलग अलग मेंशन करेंगे। तो अगर यहां मैंने मेंशन करा 3500 और यहां मैंने मेंशन किया है 1000, तो ये जो 1000 है ये डिस्काउंट रिसीव का टोटल है, और ये जो 3500 है ये डिस्काउंट अलाउड का टोटल है। डिस्काउंट अलाउड इज डिफरेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज डिफरेंट। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस एंड अ लॉस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम एंड अ गेन। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग रखना है, दोनों में से किसी को भी बैलेंस नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही रेस्ट होगा। इसका मतलब वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन विद ऑल द 5 ट्रांजैक्शन। बैलेंस किया है हमने सिर्फ कैश का। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी यूज्ड टू फिगर आउट आफ्टर टेकिंग द डिस्काउंट रिस्पेक्टिव टू देयर साइड्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा पहला टास्क, पहला क्वेश्चन खत्म किया है, जिसमें हमने अपनी कैश बनाई है यूजिंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। जैसे इस क्वेश्चन को किया था वैसे इस क्वेश्चन को करना है, बट फर्क इतना सा है कि यहां हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी कैश ट्रांजैक्शंस आपकी बैंक के थ्रू हो रही हैं। इसका मतलब जब इस तरह का कोई सीन आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स परचेज इन कैश, तो यही समझना है कि हमने वो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करी है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड डाउन। ओके, इसलिए हमने आपके लिए ना स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ये स्टार और ये स्टेटमेंट बता रही है आपको एज्यूमिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू बैंक। ओके, so let's begin the question of this one also. यहां हमने क्या बोला है, using bank and discount column, prepare 2 column cash book using bank and discount column from the following transactions. डेट आपके पास है 2026 जुलाई 1. ओके, बैंक बैलेंस, अब देखो यहां बैंक बैलेंस क्या आ गया ना, CR नहीं लिखा हुआ, ना ही ओवरड्राफ्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये जो बैंक बैलेंस है वो फेवरेबल बैंक बैलेंस है। तो फेवरेबल बैंक बैलेंस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेट 2026, मंथ इज जुलाई 1, हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस B by D, बैलेंस B by D, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक कॉलम हमने बनाया 35,000। अब देखो जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था तो हमारे 2 कॉलम कैश और डिस्काउंट के थे, है ना। जब हमने इस क्वेश्चन को 2 कॉलम के हिसाब से कर रहे हैं तो यहां हमारे कॉलम है बैंक एंड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट फिर से मैं बोलूंगा डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। इसका ध्यान हमेशा रखना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपने सेकंड ट्रांजैक्शन पे। 8 गुड्स परचेज ₹6,000 इन कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखो कैश का वर्ड आ गया ना, इसका मतलब हमारी ट्रांजैक्शन बैंक से हो रही है। तो यहां हम अपनी डेट डालेंगे 2026 जुलाई 8 बाय परचेजेस, और हमें कितना परचेज हुआ है 6,000 का 10% निकाल ले हम, तो 600 में से लेस करने के बाद 5400 रहा, डिस्काउंट रिसीव किया 600। दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। 10% ऑफ 6,000 इज 600, 6,000 minus 600 is 5,400. So whatever the payment we have made is 5,400. Okay, now let's come to the transaction number 3rd. 2 ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। लिखा है गुड्स सोल्ड टू मोहित ₹15,000 इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड 1200। इसका मतलब रिसीट हो रही हमें, यहां पे हम लिखेंगे टू सेल्स। इट डज नॉट मैटर कि आपने किसको माल बेचा है, अगर गुड्स आपके कैश में बेचे जा रहे हैं तो फिर आपके लिए क्रेडिटर या डेटर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको सीधा सीधा कैश मिल रहा है। तो हमने कुछ बेचे 1500 के, पर डिस्काउंट हो गया 1200 का, तो 1200 का तो डिस्काउंट हो गया। 15,000 माइनस 1200, तो हमारे पास 13,800 का कैश रिसीव हो गया। इन दोनों को माइनस करोगे वैल्यू आ जाएगी, इतने की सेल्स आपके पास हो गई। टोटल सेल्स वॉज 15,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। जर्नल एंट्री तो आपकी यही बोलती है कि नहीं। अगर दिक्कत आए तो यू जस्ट नीड टू रिवाइव जर्नल, जो मैंने आपको पहले सेशन में बताया है। अब 16 पर आते हैं, फोकस करते हैं।
रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम रोहित एंड डिस्काउंट अलाउड 5%। तो यहां 5% का डिस्काउंट अलाउ किया गया है हमें, तो यहां सॉरी हमने अलाउ किया है, तो कैश रिसीव हुआ है 16 तारीख को। किससे? रोहित से। तो टू रोहित हमने किया 5% हमने निकाला, तो 250 का तो डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया। बदले में कितना अमाउंट मिला होगा हमें? 4750। तो हमें 5000 रिसीव होना था, अलाउ कर दिया हमने 5%, तो जाहिर सी बात है हमें 4750 रुपीज रिसीव हुए हैं। अब ये कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या कहेगी नीचे 24th वाली? पेड रुपीज 9800 टू पुरोहित आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, यानी 2% का डिस्काउंट निकालने के बाद हमने पुरोहित को 9800 पे कर दिए हैं। दिस इज द सेम दैट वी हैव सीन इन दिस स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन। जैसे ये ट्रांजैक्शन की थी सेम उसी तरीके से अब हमारे पास ये वाली ट्रांजैक्शन आ गई। फिर से हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे कि जो अमाउंट आपने पे कर दिया उस पे फॉर्मूला लगाना है रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो ये 2/100 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2/98। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 200। तो 200 रुपए का डिस्काउंट निकालने के बाद 9800 पे करे, तो जाहिर सी बात है 24 तारीख को बाय पुरोहित आपने पे किया है 9800 एज गिवन। डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ 200 का, इसका मतलब पेमेंट हमें पुरोहित को 10,000 का करना था। ये दो ट्रांजैक्शन मैंने आपको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंटली बताए हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये बात क्लियर कट पता चले कि जब भी हम अपना कोई क्वेश्चन निकालते हैं, राइट, उसके अंदर इस तरह के ट्रांजैक्शंस आ जाएं तो हम कभी भी कैलकुलेट करने के लिए कंफ्यूज ना हो। क्योंकि नॉर्मली सब बच्चे क्या करते हैं, 9500 का 5% निकाल देते हैं या 9800 का 2% निकाल देते हैं, जिससे उनकी पूरी फिगर गलत हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, बैलेंस जो निकालेंगे वो गलत हो जाएगा। तो अगर 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, जबरदस्ती आधे हमें मार्क्स मिलेंगे जबकि पूरा क्वेश्चन हमें आता था। गलत किस कारण से हुआ? अर्थमेटिक कैलकुलेशन से। सिंपल सी अगर हमें एक बात पता चल जाती कि हमें इस क्वेश्चन में इस फिगर को, डिस्काउंट के फिगर को इस तरीके से निकालना था, तो हमारा शायद क्वेश्चन गलत नहीं होता, हमारे मार्क्स कभी नहीं कटते। ठीक है, तो फाइनली वी आर एंडिंग अप द क्वेश्चन नाउ, वी आर एट द एंड। अब हम क्या करेंगे? फिर से बैलेंस निकालेंगे। तो फिर से पता चल रहा है कि बैंक का बैलेंस बड़ा है, टोटल करते हैं, डेबिट का टोटल क्रेडिट में लेके जाएंगे, तो टोटल कितना है लेट्स फाइंड आउट। ये हो गया हमारे पास 53,550। एक बार दोबारा काउंटर चेक कर लेते हैं। 53,550 कॉलम मेरा इतना छोटा कैसे हो गया भाई? ओह, तबीयत खराब हो गई लगता है इस कॉलम की। 31 बाय बैलेंस सी बाय डी। अब यहां पे हम बैलेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं इन दो टोटल से, तो लेट्स फाइंड आउट द अमाउंट। 50 तो आ गया, 3 1 15 38,350 is the bank balance that is remained after subtracting all kind of payments from the total of receipts। ठीक है, तो हमने अपना 38,350 का बैलेंस हमने निकाल दिया और ये क्वेश्चन आपके पास यहीं पर रेस्ट हो रहा है। पर लास्ट हमारे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के अमाउंट है, वो भी हम फाइनली निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल आ जाएगा हमारा 1450, 1200 प्लस 250, और इसका बैलेंस हो जाएगा हमारे पास 800। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 क्वेश्चंस। दोनों के दोनों क्वेश्चन कराने का पर्पज हमारा यही था कि आपको 2 कॉलम कैश बुक यूजिंग डिस्काउंट क्लियर हो जाए। दोनों पॉइंट हमने आपके सामने लिए हैं। वी होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब जो हमारा सेशन आएगा कैश बुक का, वो होगा लास्ट सेशन राइट ऑफ कैश बुक का, क्योंकि हम अपना 3rd कॉलम कैश बुक देखेंगे। 3 कॉलम ऑफ कैश बुक के अंदर हम कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम्स देखेंगे। ठीक है, तो कैश बुक का सिनेरियो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा
पेटी कैश बुक का सेशन और होगा जो हम आपके साथ लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि आपको कैश बुक से रिलेटेड या आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड हर वो टॉपिक को कवर किया जाए, भले ही वो आपके कोर्स में हो या ना हो, फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज। क्योंकि अगर आपके प्रोफेशनल कोर्स के अंदर या प्रोफेशनल आपके पास जब भी कोई स्ट्रीम आप फॉलो करते हैं उसके अंदर कभी भी कोई ऐसी चीज आ जाए, यू मस्ट हैव सोर्स इन योर हैंड। तो हम आपके लिए वो सारे सोर्सेज प्रोवाइड कर देना चाहते हैं जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज, किसी भी तरह की चीज नहीं मिले, कोई डेफिशिएंसी आपके पास रहनी नहीं चाहिए। ओके, सो फाइनली वी आर एंडिंग अप द सेशन ओवर हियर। So take care everyone, have a very wonderful time with your friends and family. See you next time, take care, bye bye.